यीशु मसीह का क्रूस पर मरना एक ऐतिहासिक और प्रामाणिक घटना है। लेकिन 1968 के पहले इस घटना के ऊपर बहुत सारे प्रश्न उठ रहे थे, क्योंकि 1968 के पहले जितने भी प्रमाण थे क्रूस पर चढ़ाना, अर्थात विशेष करके हाथों में पैरों में कील ठोक कर लकड़े में लटकाने वाली जो प्रमाण है वो केवल लिखित लिपियों में यानी कि लिखित मैन्युस्क्रिप्ट्स और ओल्ड राइटिंग्स में मिलते थे। सो जितने भी इतिहासकारक होते थे उनका स्टडी मटेरियल केवल और केवल लिखित प्रमाणों पर आधारित था। बहुत सारे मसीह विरोधी इस बात का खंडन कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे और आलोचना कर रहे थे कि यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं मारा होगा जिस प्रकार बाइबल बताती है, यानी कि हाथों पैरों में खीला मारना। 1968 के पहले ऐसे कई सारे दावा किए गए, क्रूज के उस प्रामाणिकता पे सवाल उठाए गए, शांत कराए गए। लेकिन 1968 में एक बहुत ही बेहतरीन आर्कियोलॉजिकल यानी कि पुरातन शास्त्रियों के द्वारा एक खोज हुआ, जहां पर बेथलेहेम के उत्तर पूर्व में एक स्थान है जिसका नाम है गिवा हामिव्तार। इस स्थान में एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है वेसिलियोस तज़ाफेरिस। इन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की। वहां पर उन्हें एक कब्र मिला, उस कब्र के अंदर उनको कई बॉक्सेस मिले। एक विशेष करके एक बॉक्स मिला जिसके ऊपर लिखा था, शिलालेख था यानी कि पत्थर के ऊपर लिखा था जेहोहानान। जेहोहानान के बारे में इतिहास में क्या लिखा है अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा मेरा किताब क्रूस और पुनरुत्थान, जिसमें मैंने इस विषय पे डिटेल पे जानकारी दी है। ये एक जवान लड़का था जो लगभग सेकेंड सेंचुरी या फर्स्ट सेंचुरी ही कह सकते हैं, 70वें वर्ष में, यानी कि यीशु मसीह को क्रूस पर अगर उन्होंने 33-34 वर्ष के आसपास मारा तो 70वें वर्ष में यानी कि लगभग यीशु मसीह के क्रूस और पुनरुत्थान के ठीक 30-35 साल के दरमियान में एक व्यक्ति को भी क्रूस पर चढ़ाया था। और उस व्यक्ति का एक विशेष अवशेष मिला, यानी कि उसके पैर का एड़ी का हड्डी मिला जिसमें कील लगा हुआ था। इमेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये वही इमेज है जो 1968 में पाया गया और इसने कई सारे आलोचकों का मुंह बंद कर दिया जो क्रूस के उस प्रामाणिकता के ऊपर प्रश्न उठा रहे थे। इस हड्डी को स्टडी करने वाले बहुत सारे मेडिकल एक्सपर्ट्स ने भी कहा कि जिस प्रकार इस हड्डी में लकड़े का टुकड़ा लगा हुआ है और जो कील लगा हुआ है और जो समय काल है वो 70 एडी के पास लेकर जाता है, वो पत्थर में लिखे हुए स्टाइल के अनुसार, उससे पता चलता है कि जो रोम में क्रिमिनल्स को क्रूस पर मारने का जो प्रथा था वो कील ठोक कर मारना ही था। तो यानी कि 1968 के बाद जितने भी विपत्तियां यानी कि जितने भी ऑब्जेक्शंस, आपत्तियां उठाई जा रही थी क्रूस के विरोध में, वो शांत हो गए हैं। तो ये जो क्रूस और पुनरुत्थान ये विशेष पुस्तक है, ये मैं मानता हूं भारत का पहला हिंदी पुस्तक है जिसमें मैंने ये सारे डिटेल्ड जानकारी दी है। ऐसे अनेक पुरातन शास्त्र, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, हिस्टोरिकल एविडेंस के भंडार को मैंने इसमें दिया है। तो इस किताब को आप खरीदिए और विशेष करके चाहे गुड फ्राइडे का सीजन हो या वीडियो आप बाद में कभी भी देख रहे हैं, क्रूस और पुनरुत्थान के प्रामाणिकता को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल कहती है यदि मसीह मृतकों में से जी नहीं उठा, हमारा प्रचार, हमारा विश्वास सब कुछ व्यर्थ है। यीशु मसीह पुनरुत्थान कब होंगे? जब उनकी मृत्यु होगी। तो उनके मृत्यु पर भी सवाल उठाया जाता है, क्या क्रूस पे वाकई में उनकी मृत्यु हुई, उसका एविडेंस क्या है? ये सारी चीजों को इस किताब में मैं बहुत ही डिटेल्ड प्रेजेंट कर रहा हूं। और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, ऑर्डर का लिंक भी दे रहा हूँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे रहा हूँ। इन केस अगर आपके ऑनलाइन सेल डेट के बाद आप उसको चेक करने की कोशिश करें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर रेगुलरली सेल अपडेट आते रहते हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें और आगे आने वाले दिनों में ऐसे और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस को आपके सामने मैं पेश करूंगा जिसके द्वारा आप जान सकते हो कि यीशु मसीह के विषय में जो भी इतिहास में लिखी गई थी उसका सबूत न केवल हमें लिखित प्रमाणों में मिलता है बल्कि पुरातन प्रमाणों में भी मिलता है। इस वीडियो को शेयर करें, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी बताएं, क्योंकि ग्लोरी अपॉलोजेटिक्स के इस चैनल में आपको थियोलॉजी, बाइबल के सच्ची शिक्षा दी जाएगी। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे।